ठहर जाओ। अगर तुम रातों को जाग कर अपनी मेहनत के ज़ाया होने पर रोते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी काबिलियत की उस दुनिया में कोई कदर नहीं, तो एक सेकंड के लिए यहाँ रख जाओ। ये वीडियो आज तुम्हारी स्क्रीन पर किसी इत्तेफाक से नहीं आई, बल्कि ये कायनात के मालिक का वो खास इशारा है जो उसने तुम्हारे दिल को तसल्ली देने के लिए भेजा है। सुनिए, जब अल्लाह ताली अपने किसी बंदे को दुनिया की नजरों से निकाल कर एक बहुत बड़ा मकाम और इज्जत देने का फैसला करता है, तो वो यकाएक सब कुछ नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारी शख्सियत और हालात में 5 ऐसी नायाब निशानियां जाहिर करता है जो इस बात का सबूत होती हैं कि तुम्हारी गमनामी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। आज अगर इन 5 में से सिर्फ 2 निशानियां भी तुम्हारी जिंदगी में सच्ची निकल आए, तो रब की कसम अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी और बुलंद मकाम की बशारत तुम्हारी दहलीज पर दस्तक दे रही है। निशानी नंबर 1, शदीद पसीपश्ट। तकीले जाने के बाद अचानक सब्र और खामोशी का आ जाना। पहली और सबसे गहरी मौजज़ाती निशानी ये है कि जब दुनिया तुम्हें मुसलसल गिराने की कोशिश कर रही होती है, जब लोग तुम्हारी काबिलियत का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम हर दौर में पीछे रह गए हो, तो अचानक तुम्हारे अंदर एक ऐसा गैरमामूली सब्र और खामोश इत्मीनान पैदा हो जाता है जो पहले कभी नहीं था। इस राज को बहुत गहराई से समझो। जब आम इंसान को जबरदस्ती पीछे धकेला जाता है, तो उसका दिल गुस्से, इंतकाम और बेचैनी से भर जाता है। वो हर एक को अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, चीख चीख कर अपना मौकिफ पेश करता है और रातों को तड़पता है कि लोग उसकी कदर क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब अल्लाह ताली अपने किसी बंदे को गमनामी की अंधेरी वादियों से निकालकर एक बहुत बड़े और बुलंद मकाम पर बैठाने का फैसला कर लेता है, तो वो सबसे पहले उसकी रूही तरबियत करता है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारी तमाम चीख पुकार खत्म हो जाएगी। तुम्हें लोगों के सामने खुद को साबित करने की अब कोई जल्दी नहीं रहेगी। तुम्हें कोई कुछ भी कह दे, तुम्हारी जगह कोई और छीन ले, या तुम्हें कितना ही नजरअंदाज कर दिया जाए, तुम्हारे अंदर से एक बेनियाजी जाहिर होती है और तुम खामोशी से मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हो। रवायतों में आता है कि जब अल्लाह किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है, तो पहले उसे खल्क की बातों का बेहिस कर देता है, ताकि जब वो मकामी बुलंद पर पहुंचे तो लोगों की तारीफ से उसमें तकब्बुर न आए और लोगों की बुराई से वो टूट न जाए। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है कि अब तुम्हें अपना हक छन जाने पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तुम्हें अंदर से ये पक्का यकीन हो रहा है कि प्यार जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है, वो दुनिया की कोई ताकत मुझसे नहीं छीन सकती, तो जान लो कि ये तुम्हारी शिकस्त नहीं है, ये इस बात की सबसे पहली और सबसे मजबूत निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी खामोशी का जवाब एक बहुत बड़े और हैरान कौन मकाम की सूरत में देने वाला है। निशानी नंबर 2, तमाम सहारे टूटना और इम्तिहानों का सख्त तरीन हो जाना। दूसरी और इंतहाई मौजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी जिंदगी के तमाम ज़ाहिरी सहारे एक एक करके टूटने लगते हैं और तुम्हारी आजमाइश अपनी आखिरी हदों को छूने लगती है। इस हिकमत को बहुत गौर से सुनो। यह अल्लाह ताली का सुनहरी उसूल रहा है कि वो जब भी किसी को कोई बड़ा मनसिब, इज्जत या बुलंद मकाम देना चाहता है, तो वो पहले उसे तन्हा करता है। जब तक इंसान के पास दुनियावी सहारे होते हैं, वो समझता है कि शायद वो अपनी अक्ल, अपने दोस्तों या किसी बड़े बंदे की वजह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब रब कायनात तुम्हें एक ऐसा मकाम देना चाहता है जहां देखकर दुनिया दंग रह जाए, तो वो तुम्हारी जिंदगी से तमाम बेसाखियां हटा देता है। तुम देखोगे कि जिन लोगों की मदद पर तुम्हें पूरा मान था, वो ऐन वक्त पर पीछे हट जाएंगे। जो रास्ते तुम्हें सबसे ज्यादा आसान लग रहे थे, वो अचानक बंद हो जाएंगे।
हालात इतने सख्त हो जाएंगे कि तुम्हें लगे गा कि अब संभलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। मगर याद रखो, ये तुम्हारा जवाल नहीं बल्कि तुम्हारे उरूज की तैयारी है। रिवायतों में आता है कि फर्टन को जितना बड़ा और कीमती बनाना हो, उसे आग की भट्टी में इतनी ही ज्यादा तपश से गुजारा जाता है। जब सोने को कंदन बनाना हो तो उसे सख्त आग में जलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताली तुम्हें बड़े मकाम के काबिल बनाने के लिए तुम्हारे अंदर से खामियां, डर और दुनियावी तलब खत्म करता है। जब तुम पर हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और तुम पुकार उठो कि ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो समझ लो कि अगला कदम ही वो बड़ा मकाम है जिसकी बशारत तुम्हें दी जा रही है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तमाम दुनियावी वसीले नाकाम हो रहे हैं और आजमाइश सख्त हो चुकी है, तो खुश हो जाओ, मौजिज़ा बिल्कुल तुम्हारी दहलीज पर पहुंच चुका है। निशानी नंबर 3, लोगों का अचानक बेवज़न होना और तन्हाई में रब से तड़प कर मांगना। तीसरी और इंतहाई गहरी निशानी ये है कि बज़ाहिर बगैर किसी बड़ी वजह के मन लोग तुमसे दूर होने लगते हैं। तुम्हें तन्हा कर दिया जाता है और इस तन्हाई के नतीजे में तुम्हारी रातों की दुआओं में एक अजीब मौजिज़ाती तड़प पैदा हो जाती है। इस बात को रूहानी और नफ्सियाती नुक्ता नजर से समझो। जब इंसान महफिलों में घरा होता है और लोगों से दाद वसूल कर रहा होता है, तो उसका तवज्जो का मरकज मखलूक बन जाती है। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हें एक आम इंसान से उठाकर एक खास और बुलंद मकाम पर फायद करने का इरादा फरमा लेता है, तो वो तुम्हारी जिंदगी से तमाम फजूल शोर शराबा खत्म कर देता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे दोस्त और जिनका तुमने हर मोड़ पर साथ दिया था, वो अचानक तुम्हारी कदर करना छोड़ देंगे। वो तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे ताकि तुम मखलूक की सच्ची हकीकत को पहचान सको। मगर इस तन्हाई का सबसे बड़ा मुजज़ा ये होगा कि तुम मायूस होकर कोने में बैठने के बजाय सजदों में गिरना शुरू कर दोगे। तुम्हारी आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगेंगे और तुम्हें रब से बातें करने में जो लज़्ज़त और सुकून मिलेगा, वो दुनिया की किसी महफिल में नहीं मिलेगा। हदीस मुबारके में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, इस मैं अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ और उसे खास खुरब देना चाहता हूँ, तो मैं उसकी आजमाइश बढ़ा देता हूँ ताकि वो मुझे पुकारे और मैं उसकी आवाज सुनूं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताली का इरशाद ग्रामी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। जब तुम्हारे अंदर से लोगों की परवाह खत्म हो जाए और जब तुम्हारी तन्हाई रब की याद से आबाद होने लगे, तो जान लो कि ये तुम्हारी तन्हाई का दौर नहीं बल्कि अर्श से तुम्हें एक बहुत बड़े मकाम और इज्जत के लिए मुंतखब किए जाने का शफाफ इशारा है। निशानी नंबर 4, तुम्हारे अखलाक और सोच में पैदा होने वाली गैर मामूली वसीयत। चौथी और सबसे खूबसूरत निशानी ये है कि तुम्हारे अंदर से हसद, किना और बदला लेने की सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है और तुम्हारा वन अखलाक और ज़र्फ हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस हकीकत को बहुत गौर से समझो। छोटे मकाम पर रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर रिलझते हैं, दूसरों की कामयाबी से जलते हैं और मौके मिलते ही बदला लेने की फिक्र में रहते हैं। लेकिन जिस इंसान को अल्लाह ताली किसी बड़े मकाम, बड़ी इज्जत और इक्तदार पर बैठाने वाला होता है, इसके अंदर वो पहले ही से एक बहुत बड़ा दिल और कुशादा ज़र्फ पैदा कर देता है। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी गैबतें कर रहे थे या जिनके रवैये से तुम्हारा दिल दिखा था, अचानक तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत के बजाय रहम और दुआ पैदा होने लगेगी। तुम इन्हें मुआफ करना शुरू कर दोगे और अंदर से यही कहोगे कि अल्लाह ने हिदायत दे और इनका भला करे। रवायतों में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे का
दर्जा बुलंद करने लगता है तो इसके दिल को दुनियावी बग़ज़ और कीने से पाक कर देता है, क्योंकि बड़ा मकाम संभालने के लिए बड़े दिल का होना ज़रूरी है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हदीस पाक का भी मफहूम है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी और दरगुज़र का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताली उसका मकाम और इज्जत दुनिया की नज़रों में और ज़्यादा बुलंद फरमा देता है। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है कि तुम अब बात बात पर लोगों से बदला लेने या इन्हें नीचा दिखाने की सोच से आज़ाद हो चुके हो, अगर तुम्हारी सोच आम लोगों से कहीं ऊपर उठ चुकी है और तुम सबके लिए खैर चाहने लगे हो, तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें अंदर से भी एक बड़ा इंसान बना चुका है और अब वो ज़ाहिरी दुनिया में भी तुम्हें एक बहुत बड़ा मकाम और इज्जत देने वाला है। निशानी नंबर 5, काम में बरकत, खुद एतमादी और गैबी रहनुमाई का शुरू होना। 5वें और आखिरी माजज़ाती निशानी ये है कि तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत पर तुम्हें गैर मुतवक्का नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं और तुम्हारी सोच को एक गैबी रहनुमाई मिलने लगती है। इस बात के राज को बहुत गहराई से समझो। एक वक्त वो था जब तुम दिन रात एक कर देते थे, हर मुमकिन कोशिश करते थे, मगर तुम्हें जरा बराबर कामयाबी नहीं मिलती थी और ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी सारी दौड़ धूप जाया हो रही है। लेकिन जब अल्लाह ताली तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा खुलने का हतमी फैसला कर लेता है, तो वो तुम्हारे हाथों की मेहनत में ऐसी बरकत डाले देता है कि तुम खुद हैरान रह जाते हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे छोटे से काम को भी लोगों में गैर मामूली पज़ीराई मिलने लगेगी। जो फैसले पहले तुम डर डर कर लेते थे, अब तुम्हारी सोच में ऐसी मजबूती और खुद एतमादी आ जाएगी कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर सही कदम उठाओगे। ये तुम्हारी अपनी चालाकी या अक्ल का कमाल नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताली की वो खास तौफीक और गैबी रहनुमाई होती है जो वो सिर्फ उन लोगों को अता करता है जिन्हें वो दुनिया में बड़ा मकाम देने वाला होता है। रवायतों में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे की मदद का इरादा फरमाता है तो उसके ज़हन को बेहतरीन तदबीर इल्हाम कर देता है और उसके कामों से रुकावटें इस तरह हटा देता है जैसे तारीकी से रोशनी निकलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताली का इरशाद ग्रामी है, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है, बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। हदीस पाक का मफहूम भी यही है कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करता है और इस पर अपना करम फरमाता है, तो वो उसकी समायत, उसकी बसारत और उसके हाथों की ताकत बन जाता है, यानी उसके हर अमल में अल्लाह की तायद शामिल हो जाती है। अगर तुम भी ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है, अगर तुम्हें अंदर से रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और तुम्हारे हर कदम में एक गैबी बरकत शामिल हो चुकी है, तो अब जरा सा भी शक न करो। ये इस बात का आखिरी और पक्का सबूत है कि तुम्हारी गमनामी के दिन अब गुजर चुके हैं और अल्लाह तुम्हें एक बहुत बड़ा मकाम, इज्जत और कामयाबी अता करने वाला है। अगर इन निशानियों ने तुम्हारे बोझल दिल को एक नया यकीन, हिम्मत और हौसला दिया है, तो याद रखो कि तुम्हारा असल सफर अब शुरू हो रहा है। आओ मिलकर रब के हुजूर ये खूबसूरत दुआ मांगते हैं। ए हमारे परवरदिगार, ए इज्जत और मकाम देने वाले रब, हमारी खामोश मेहनत, सब्र और आनिसुओं को कबूल फरमा। हमारे दिलों से दुनियावी डर और हसद को निकाल कर अपने कुर्ब और शादा ज़र्फ से नवाज दे। हमें वो मकाम और इज्जत अता फरमा जो तेरे दीन और तेरे बंदों के लिए खैर का बास बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो से तुम्हारे दिल को सुकून मिला है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। क्या
खबर किस पाक दिल इंसान की दुआ अर्श पर कबूल हो जाए। इस वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें जो आज अपनी जिंदगी में मायूस या तन्हा महसूस कर रहे हैं। अगर आप मजीद ऐसी रूहानी, नफ्सियाती और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।